दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है नरेटिंग वॉइस के साथ, जिसमें कहा जाता है कि मानव जाति के आगमन से पहले भी कई सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में मौजूद थी। इसके बाद हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा होता है, जिसका नाम सोमारिस होता है। अब मूवी के लीड हीरो माइल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। वह कह रहा था यदि वह इस स्पेस ट्रिप पर जाएगा तो उसकी सैलरी 3 गुना हो जाएगी और वह अपनी बेटी का इलाज करवा पाएगा। दरअसल माइल्स की बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम्हें यह सब हमारी बेटी को बता देना चाहिए। माइल्स अपनी बेटी को सब कुछ बता देता है, वो मान जाती है। इसके बाद हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो ऑटो ड्राइव मोड पर चल रही थी। दरअसल माइल्स को यही काम मिला था, जिसमें उसे कुछ पैसेंजर्स को एक ग्रह से दूसरे ग्रह ले जाना था। लेकिन अचानक बड़े बड़े कण यानी कि उल्कापिंड इस स्पेसशिप से टकराने लगते हैं, जिससे माइल्स की नींद खुल जाती है और वह जाकर शिप को संभालने लगता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्पेसशिप काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। अब माइल्स उसे पास ही के ग्रह में इमरजेंसी लैंडिंग करा देता है। लैंडिंग के दौरान स्पेसशिप के कई पार्ट्स अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। जब माइल्स को होश आता है तो वह देखता है कि उसे चोट लग चुकी है। वो सबसे पहले उस चोट को ठीक करता है और फिर वो बाहर आकर स्पेसशिप की हालत देखता है और सभी पैसेंजर्स को देखता है, पर लगभग सभी पैसेंजर्स मर चुके थे। माइल्स वापस शिप पर आकर अपनी एजेंसी से मदद मांगने के लिए मैसेज सेंड करता है। माइल्स को यह पता लग चुका था कि यहाँ पर वो आसानी से सांस ले सकता है। यह लगभग उनके ग्रह जैसा ही है, लेकिन माइल्स को यह पता नहीं होता है कि यहाँ पर बहुत खतरे भी हैं। माइल्स शिप पर आकर अपनी बेटी के वीडियोस देखने लगता है। इसी बीच उसे इंडिकेशन मिलता है कि अभी भी एक पैसेंजर जिंदा है। वो उस लोकेशन पर जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उसे स्पेसशिप पर ले आता है। इसके बाद अगली सुबह माइल्स खोजबीन में लग जाता है। वो अपने स्पेसशिप के बचे हुए पार्ट को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि इस शिप के पार्ट्स अलग अलग जगह जा गिरे थे और शिप के दूसरे पार्ट में एक इमरजेंसी शिप थी जो ही उसे अपने ग्रह ले जा पाती। अब माइल्स एक डिवाइस की मदद से उस शिप को ढूंढने लग जाता है। जब वो शिप ढूंढ रहा होता है तो उसे डायनासोर का कंकाल दिखता है। यह देख वो डर जाता है, लेकिन उसे उस इमरजेंसी शिप का भी पता लग चुका था। वो उससे 15 किलोमीटर दूर होती है। अब माइल्स उस लोकेशन को देख ही रहा था कि अचानक से एक डायनासोर का बच्चा आकर उसको काटने लगता है। माइल्स अपना बचाव करते हुए उस डायनासोर के बच्चे को मार देता है। अब माइल्स को पास ही में कुछ आवाज आती है। वो देखता है तो उसे वह लड़की दिखती है जिसे वो बचाकर स्पेसशिप में छोड़ आया था। वह लड़की माइल्स के हाथ में गन देखकर उससे भागने लगती है। माइल्स उसे वापस से उस शिप पर ले आता है। माइल्स उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी भाषा अलग है। माइल्स उस लड़की को दूसरे तरीके से बताता है कि हमें उस पहाड़ी पर पहुंचना होगा जहां पर हमारी शिप का बाकी बचा हुआ पार्ट है। वो लड़की माइल्स से पूछती है क्या मेरे मम्मी पापा भी यहीं हैं। माइल्स उस लड़की से झूठ कह देता है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी उस पहाड़ी पर हैं और वह चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब माइल्स और वह लड़की उस पहाड़ी की ओर जाने लगते हैं। वो आगे चल ही रहे कि उन्हें कुछ आवाज आती है। वह जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक डायनासोर का बच्चा घायल पड़ा हुआ था। वो जाकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही वह डायनासोर आगे बढ़ता है उसके ही जैसे डायनासोर आकर उसे खाने लगते हैं। यह देख वो लड़की चिल्लाने लगती है। माइल्स उसका मुंह बंद करके उसे छुपाता है, लेकिन उन डायनासोर्स के बच्चों को कुछ अलग आवाज आने से वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो नदी के पास रुककर थोड़ा फ्रेश होते हैं और पानी वानी पीते हैं। लेकिन इस दौरान माइल्स को उस लड़की को देखकर अपनी बेटी की याद आने लगती है और माइल्स भावुक हो जाता है। इसके बाद वह थोड़ी दूर चलते ही है कि माइल्स लोकेशन चेक करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स नीचे गिर जाता है। माइल्स का हाथ कंधे से उतर जाता है। वह चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ खतरनाक डायनासोर आ जाते हैं। माइल्स उस लड़की की मदद से अपने हाथ को ठीक कर लेता है और उस लड़की से कहता है कि वह यहाँ से चली जाए। माइल्स अपनी गन से उन खतरनाक डायनासोर से फाइट करने लगता है। इस दौरान वह लड़की ऐसी जगह आ गई थी जहाँ पर पहले से ही डायनासोर थे। उनमें से एक डायनासोर तो उस लड़की को घसीटते हुए ले जाने लगता है, पर एन वक्त पर माइल्स आकर उसे बचा लेता है। इस दौरान वहाँ शाम हो जाती है। इस कारण वह एक गुफा में जाते हैं ताकि वह सो सके। सोते समय माइल्स उन दोनों के चारों तरफ ऐसी लाइट्स लगा देता है जो खतरा आने पर लाल रंग की जलने लगती है। जब वो सो जाते हैं तो रात में वो लाइट्स जलने लगती है। उन दोनों की नींद खुल जाती है और वह सतर्क हो जाते हैं। वो लाइट्स इसलिए जली थी क्योंकि वहाँ पर एक खतरनाक डायनासोर आ गया था। उस डायनासोर से बचने
के लिए दोनों चट्टानों के अंदर बने रास्तों में चले जाते हैं। आगे जब रास्ता नहीं होता है तो वह इन चट्टानों से निकलने के लिए छोटे बॉम्ब्स का यूज करते हैं, लेकिन इस दौरान चट्टानों में हलचल होने से रास्ता बंद हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों जैसे तैसे चट्टानों से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं। इस दौरान वह लड़की डर की वजह से झाड़ियों में छिप जाती है, लेकिन एक बेबी डायनासोर की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। वह लड़की भागने लगती है। उसकी आवाज माइल्स तक पहुंच जाती है। माइल्स उस लड़की को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो भागते भागते एक दलदल में जा गिरता है। अब उस लड़की को अकेले ही उस बेबी डायनासोर से बचना था। वो आकर एक खोखले पेड़ में छिप जाती है। वो छोटा डायनासोर भी वहाँ आ जाता है और जैसे ही वो डायनासोर उस पेड़ के अंदर आता है तो उस लड़की को याद आ जाता है कि उसके पास छोटे बॉम्ब्स थे। वह सारे छोटे बॉम्ब्स को उस पेड़ के अंदर डाल देती है और सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। इधर माइल्स दलदल के अंदर लगभग पूरा समा चुका था। इन वक्त पर वह लड़की आकर पेड़ की टहनी को माइल्स तक पहुंचा देती है और माइल्स सुरक्षित बाहर निकल जाता है। माइल्स बाहर निकलते ही उस लड़की को गले लगा लेता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। अब माइल्स उस लड़की को बताता है कि बड़े बड़े उल्कापिंड अब इस धरती पर गिरने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द शिप के बचे पार्ट तक पहुंचना होगा। वह जैसे ही उस शिप पर पहुंचते हैं, वह लड़की अपने मॉम डैड को ढूंढने लग जाती है क्योंकि माइल्स ने कहा था कि उसके मॉम डैड भी यहीं होंगे। माइल्स उस लड़की को समझाता है कि वो अब नहीं रहे। इसके बाद वह जैसे ही उड़ने के लिए तैयार होते हैं, उस शिप पर भी कुछ उल्कापिंड गिरने लगते हैं और वह दोनों जख्मी हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह देखते हैं कि एक डायनासोर उनकी बची हुई शिप को भी तोड़ने लग जाता है। माइल्स जैसे तैसे उस शिप से निकलता है और अपनी गन उठाता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी गन डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब माइल्स उसे भगाते हुए उस शिप से दूर ले जाता है। वो उस डायनासोर को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर धरती में से कुछ ऐसा केमिकल निकलता है जो बहुत गर्म होता है। वो लड़की भी माइल्स की मदद करने के लिए उस शिप से बाहर आ जाती है। जैसे ही वह केमिकल का फव्वारा उस डायनासोर पर गिरता है, वह डायनासोर जल जाता है। इस दौरान सुबह हो चुकी थी। वह दोनों आकर शिप में बैठ जाते हैं और अपने ग्रह चले जाते हैं और पृथ्वी उन उल्कापिंडों से नष्ट हो जाती है। दोस्तों, मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।